है कि थिंकिंग भी है कि उद्योग बढ़े, एम्प्लॉयमेंट देश में। आप जीएसटी कानून पे डालें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे तो दर है होती होनी चाहिए, जो 28% दर और कई 18% भी लोगों को दिक्कतें होती है। और दूसरे से जो लॉ सिंप्लीफाई होने चाहिए, इसमें कई प्रोविजन है जिसको रेस्टल होना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन होना, रेस्टल बनाना, ये आपके हाथ में है। मगर कई बार नीचे लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे नहीं चाहते वो लोग कि इतना सिंपल बने, क्योंकि वो बोलते कि इतना सिंपल बना दोगे, ये बना दोगे, इसमें क्रिमिनल प्रोविजन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कलेक्शन नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो डरा देते हैं। देखो ये साल रेवेन्यू कम हो गया तो इसमें और ये 2 प्रोविजन डालो, क्रिमिनल स्ट्रिक्ट होने चाहिए, उससे नहीं होता है। क्या आपने क्रिमिनल प्रोविजन की अच्छी बात करी गगन कुमार जी, ये क्रिमिनल प्रोविजन जो अरेस्ट पावर होने चाहिए, क्या टैक्स में अरेस्ट पावर की जरूरत है जीएसटी इंटेलिजेंस को? देखिए, होता क्या है कि जब भी किसी भी कानून का दुरुपयोग होता है तो सरकार हमेशा से रहा है कि सरकारें कुछ डरावने प्रोविजन लाती है। लेकिन जीएसटी में क्या हो गया है कि सिर्फ शक के ऊपर, अगर सरकार को शक है कि 5 करोड़ से ऊपर का कर की चोरी हो रही है तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो आजकल व्यापारी को टैक्स से डर नहीं लगता, अफसर से डर लगता है। तो जो समय, आई थिंक पहले जो नियम था कि जब तक टैक्स का असेसमेंट ना हो जाए, उसकी डिमांड ना निकल जाए और टैक्स इवेजन एस्टेब्लिश ना हो जाए, साबित ना हो जाए, तब तक उसको अरेस्ट ना करा जाए। लेकिन अभी ये जो चूंकि अरेस्ट की जो पावर है एक अफसर के पास, उसके दुरुपयोग की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये बात नहीं है कि टैक्स की चोरी एक सही बात है, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उसको आपको अब आज की डेट में भी आप देखिए कि 4 साल हो गए इस नियम को, इस कानून को आए हुए। बहुत से लोगों को अरेस्ट करा गया, बहुत से लोगों पे प्रोसिक्यूशन शुरू करा गया, लेकिन कंप्लीट कितने हुए, सजा कितने की फाइनली हुई, वो अभी भी मुद्दा है। तो फायदा क्या अगर हम सजा ही नहीं दिला पा रहे और बाद में अगर वो छूट रहे हैं किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड है या फैक्चुअल ग्राउंड है, तो अरेस्ट करके उस व्यापारी का बिजनेस खत्म करना, उसकी रेपुटेशन खत्म करना, उसकी गुडविल खत्म करना, वो तो जायज नहीं है। क्योंकि जैसा कलंत्री साहब ने भी कहा, जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी कंपनियां जिस तरीके से बड़ी हो रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रही हैं, वहां एक्चुअली जॉब कम हो रहा है। तो ये जो छोटा उद्योग है यही जॉब को सपोर्ट दे रहा है और हमारे यहाँ अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब छोटा उद्योग ही करता है। तो अगर वो उनको हम इस तरीके से डरा करके और उनको हम नौकरी की तरफ धकेल देंगे तो वो एक्चुअली नौकरी ढूंढने वाले बन जाएंगे बजाय के नौकरी देने वाले। आप सही कह रहे हैं। इसी बात को लेकर मैं एडवोकेट विजय अग्रवाल से पूछना चाहूंगा, क्या डर है व्यापारियों में आजकल जीएसटी को लेकर? तरुण जी, टैक्स इकट्ठा करना चाहिए था, अब टैक्स वसूला जा रहा है। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं डंडा इकोनॉमी बन गई है और ये टैक्स वसूला जा रहा है और अरेस्ट का डर दिखा के वसूला जा रहा है। क्योंकि जो जैसा कि अभी गगन जी ने बताया कि 5 करोड़ की लायबिलिटी पहले फिक्स हो गई, एडजुडिकेट हो गई, और अगर आप उसकी अपील में जाते हैं तो आप 10% जमा कराइए, आप अपील में जा सकते हैं। तो अभी अपील नहीं हुई, अभी टैक्स डिटरमिन नहीं हुआ, शक की बिना पर कि इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का टैक्स डिवीजन किया है, लोगों को जा रहा है। और एक सर्कुलर है इनका डिपार्टमेंट का कि जो ऑफिसर है जो जितनी वसूली करके लाएगा, मैं इकट्ठा करना वर्ड यूज नहीं करूंगा, उसको उस पर इंसेंटिव भी मिलता। तो जो हमारे पास केसेस आते हैं, लोग आते हैं कि जी हमारे घर वाले को बैठा रखा है 4 दिन से और उसको कागजों में कहीं एंट्री नहीं की, क्योंकि अगर अरेस्ट किया जाता है तो कानून में प्रावधान है कि इसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। तो उसको बैठा के कह रहे हैं कि भैया पहले पैसा जमा कराओ, घर वालों को बोलो कुछ भी बेचो, आप पैसा जमा कराओ, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। फिर अल्टीमेटली वो कुछ दिन तक जब पैसा नहीं जमा करा पाते या कुछ पार्ट जमा करा देते हैं, फिर अरेस्ट करा दिया जाता है आदमी को। तो ये डर के साथ बिल्कुल क्या कहते हैं दमन चक्र चला हुआ है। और ऊपर से कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि एक आदमी के पास 4 थानों की पुलिस आ गई। ये नहीं कि उसके पास लोकल थाना भी आ गया, ईओडब्ल्यू भी आ गया और कोई क्राइम यूनिट भी आ गई। मगर इसके अंदर जीएसटी के अंदर ऐसा है, स्टेट की यूनिट भी आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डीजीजीआई की यूनिट भी आ जाती है,
फिर एक एंटी इवेजन यूनिट है वो भी आ जाती है। तो एक ही आदमी के यहाँ 3-3 आदमी इकट्ठे उठ के पहुंच जाते हैं, एक ने अरेस्ट कर लिया, उसने वहां पे उसने तो एक रिसेंटली मैंने टैक्स जीएसटी ऑफिसर के यहाँ गए, पहले जाते ही मैनेजर को थप्पड़ मारा, वो अच्छी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। हमने हाई कोर्ट में जब क्लिप दिखाई तो हाई कोर्ट इमीडिएटली उस पर स्टे ग्रांट किया। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि अगर आप किसी को एग्जामिन करते हैं तो वहां सीसीटीवी लगाएंगे। तो ऑफिसर ने आके सबसे पहले, उसका वीडियो में रिकॉर्ड है कि वहां इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सीसीटीवी सारे के सारे आप बंद करें। तो ये जो चीज हो रही है, थोड़ी सी कानून को कानून के हिसाब से चलाया जाए, बिल्कुल ऐसे ना चलाया जाए। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्कुलर ट्रांजैक्शन। कुछ लोग अपनी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, अपना गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होता, अगर उनकी 10 रुपए की सेल है तो उसको 15 रुपए की दिखा देते हैं। उसमें परचेज भी फर्जी है, सेल भी फर्जी है, ना माल बना ना। मैं ये नहीं कहता ये ठीक है, ये गलत है, मगर आप उसमें जब गवर्नमेंट का लॉस ही नहीं हुआ तो उसके अंदर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 5 करोड़ की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो लोगों को बंद किया जा रहा है, डर का माहौल है। लोग, जैसा कि अभी गगन जी ने बताया कि भाई बहुत डर लगता है, जीएसटी आ जाए तो आदमी नाम से ही डर जाता है। तो जैसे पुलिस ने अपनी धीरे धीरे इमेज इंप्रूव की कि भाई आदमी को खाकी की इज्जत होनी चाहिए, उससे डर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास तो जिस तरह से क्लाइंट्स आते हैं, जीएसटी का डर का माहौल है। अगर हम कोर्ट में लीगल पॉइंट लेते हैं तो क्लाइंट सबसे पहले कहता है कि अरे विजय जी, आप जीएसटी वालों की गलती निकाल रहे हो, उनकी लीगल कमियां बता रहे हो, कल को जीएसटी वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे और मेरे घर वालों को तो अरेस्ट नहीं कर लेंगे। अभी एक ही आदमी को अरेस्ट किया है, एक बार 3 भाई आए, तो मैंने कहा इसे ऑफिसर ने ये गलती की है, आपको अनऑफिशियली बैठाया, तो मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा हूँ उसका मोबाइल डेटा रिकॉर्ड सीज करने का और आपका मोबाइल रिकॉर्ड सीज करने का, ताकि पता चल जाएगा कि आपकी सेल साइट लोकेशन एक ही जगह की है 3 दिन की। तो उसने अनऑफिशियली 3 दिन रखा है। तो बाकी दोनों भाई बोले अरे विजय जी आप तो एप्लीकेशन लगा दोगे, हम दोनों भाइयों को भी नाम है, हम और बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जो एक डर का माहौल है, ये बहुत ज्यादा है इस टाइम। ये आपने अच्छे कुछ 3-4 पॉइंट्स लोगों के साथ साझा किए। मुझे लगता है लोगों को इस तरीके से आपने अवगत भी कराया कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि बिना अरेस्ट दिखाए अगर 3 दिन रखा जाता है तो ये एक डरने वाली स्थिति है। गगन कुमार जी, आपके एक्सपीरियंस में भी ऐसा हुआ है क्या कि अरेस्ट करके अरेस्ट बाद में दिखाते हैं या 3-4 एजेंसियां आ जाती हैं एक साथ, स्टेट सेंटर? मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा जरूर हुआ है कि एक बार सेंट्रल जीएसटी की टीम आ गई, उनके जाते ही स्टेट जीएसटी की टीम आ गई। तो जैसा विजय जी ने कहा कि भाई टैक्स तो एक ही बार देना है, तो वो तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है कि वो स्टेट से गवर्न होना है या सेंट्रल से होना है। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात और है कि कानून की ये मंशा नहीं थी। जब जीएसटी लाया गया था तो ये मंशा नहीं थी। तो कहीं ये क्या ऐसा हो रहा है कि अफसर ही कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? तो क्या जो अगर एक तरफ तो उद्देश्य ये था कि भाई इस कर को इतना सरल कर दिया जाए कि जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए लागत ना बने और उसकी वजह से वो कम कीमतों पे अपना माल बेच सके और उपभोक्ता को पूरा उसका फायदा मिले। लेकिन अभी जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कई जगह पे, उससे क्या हो रहा है कि व्यापारी व्यापार करने से थोड़ा बच रहा है। और अब क्या है कि या तो आप रजिस्ट्रेशन ही ना लें, कच्चे का व्यापार करें और बढ़िया से जिए। लेकिन वो कच्चे का व्यापार खत्म करने के लिए तो 2014 से मुहिम शुरू हुई थी। पहले जनधन योजना आई, फिर 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया और 2017 में जीएसटी आ गया। उद्देश्य तो यही था कि कच्चे का व्यापार खत्म हो और ताकि हमारा टैक्स बेस बढ़े, लोगों का ओवरऑल टैक्स रेट कम हो और सरकार जो है स्मूथली चले। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीजों को सरकार को देखना होगा कि जो अधिकार दे रखे हैं अभी, स्पेशली जो अरेस्ट के, उनको एक बार से दोबारा देखने की जरूरत है। मैं डॉक्टर विजय कलंत्री के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर कलंत्री, पहले ऐसा कहा जाता था, किसी समय में मैंने सुना था कि हमारे देश में एक तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जितने आंकड़े हैं वो ऑफिशियल इकोनॉमी के हैं और अनऑफिशियल इकोनॉमी है जो वो कच्चे की, वो ज्यादा बड़ी है। तो रिसेशन इस देश में नहीं आता, इकोनॉमी चलती रहती है। बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में रिसेशन आता है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, यहाँ सब अनरिकॉर्डेड है। अब सरकार ने मुहिम चलाई है कि सबको रिकॉर्ड पर लाया जाए, और उस प्रोसेस में कुछ बिजनेस जो छोटे हैं उनको बड़ी तकलीफ।
क्या ये स्लैब्स कम करने की जरूरत है कि 28% भी है, 18 भी है, 12 भी है, 5 भी है और 0 भी है? क्या ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ 12% या 0 हो? एक मेरिट रेट है, एक डीमेरिट रेट है। क्या ये अगर होगा तो इससे चीजें बेहतर होंगी? मैं कहता हूँ कि 2 स्लैब हो सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे व्यापारी को एक 5% का स्लैब इन्होंने बनाया है, वो अच्छा है। छोटी रेस्टोरेंट, छोटे व्यापारी के एक 5% का, क्योंकि एक चीज हमको जरूर देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और दूसरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक अलग अलग है। आज यूएस की इकोनॉमी देखो, हमको ये देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसी है और हम इकोनॉमी में क्या सिस्टम फिट होता है। कॉपी करना बहुत इजी है, हम लोग ये जो फॉरेन लॉज कॉपी करते हैं वो इम्प्लीमेंट तो कर नहीं पाते हैं ऐसी चीज। उनके जो लॉज है उसमें इम्प्लीमेंटेशन एक अलग तरीके से होता है, हम उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वी आर ओपन माइंड से तो करते नहीं है, उनके यहाँ जो सिस्टम होता है जो बराबर फॉलो होता है। आप देखिए अमेरिका में बहुत सिंपल लॉ है जो कॉमन मैन भी अंडरस्टैंड कर सकता है, टैक्स लॉज, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो 2 स्लैब रखो, 5%, 12%, अच्छे तो अल्कोहल उसके लिए रख लो, टोबैको के लिए, वो बाकी छोड़ दीजिए आप। तो स्लैब्स कम होंगे तो मेरे कलीग से भी पहले कहा कि वो इम्प्लीमेंटेशन और इजी होगा, आसान होगा और इवन कैलकुलेशन अच्छा होगा। आप अच्छी बात। दूसरा, आप क्रिमिनल ऑफेंसेस हर जगह पे प्रोविजंस बन रहा है। ऐसा कहिए कि रेगुलर ऑफेंडर हो कि 3 बार 4 बार आपने इवेजन में पकड़ा या 3 बार पकड़ा, तो आप शायद उस लाइन पे बोल सकते हो क्रिमिनल प्रोविजन कर सकते। मगर कई बार जब लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था तो मेरे दोनों एडवोकेट साहब को तो पता ही होगा कि हमको सीए भी नहीं मिलते थे ऐसे कि जो रिटर्न फाइल कर सके हमारा, पहले 1-2 साल तो। और वो इतने बिजी होते थे कुछ जो जानते थे लॉ को, जीएसटी को, कि वो मिलना ही नहीं आते थे हमारे पास। इसलिए तो गवर्नमेंट ने फिर टाइम एक्सटेंड किया हमको फाइलिंग का। तो वो लॉ भी तो अंडरस्टैंड करे जो करे। आज अग्रवाल साहब को मैं किसके हो जाता हूँ, मैंने लॉ जानते हैं, गगन कुमार कानून जानते हैं, बाकी दूसरे एडवोकेट बोले जीएसटी सर आई स्टडी बिफोर आई टेक अप योर केस। तो यू हैव टू सी दैट इम्प्लीमेंटेशन इजी हो ताकि कानून इम्प्लीमेंट हो, जो टैक्स पेयर है वो अच्छी तरह से आ सके। अब कई बार मैंने सोचा कि अभी मेरे को सीए ही नहीं रहा है फाइल करने का, तो रिटर्न ही मत फाइल करो, छोड़ो अभी जो होगा होगा, क्या करेंगे। तो वो भी हो जाता है ना तकलीफ। फिर आप बोलोगे मैं इवेडर हूँ, अरे पर इवेडर क्या हो, मुझे आदमी नहीं मिल रहा रिटर्न फाइल करने को, मैं तो समझता ही नहीं। सही बात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है मेरे कोई एक शो में गगन कुमार जी ने बात की, छोटे शहरों में तो सीए नहीं मिलते। गगन कुमार जी, क्या है सच बात है छोटे शहरों में सीए नहीं मिलते जीएसटी के लिए? जैसे कलंत्री जी ने कहा कि ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के लिए बड़े शहरों में आते हैं क्योंकि वहां फीस अच्छी मिलती है। छोटे शहरों में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी प्रोफेशनल है वो बहुत कम है। एक तो कम है और दूसरे क्योंकि व्यापार कम है तो उनका एक्सपोजर भी कम रहता है उसमें। वहां जैसा अभी कलंत्री जी ने कहा कि अगर मैं टैक्स में कोई टेक्निकल भी चूक कर जाता हूं तो मेरे पे लेबल लग जाता है टैक्स इवेडर का, टैक्स चोर का। वो ठीक नहीं है। 96 से 97% जनता टैक्स ईमानदारी से देना चाहती है और देती है, लेकिन 2 या 3% लोगों की वजह से कानून को इतना भयानक ना बनाया जाए कि जो 96% आदमी है वो डर जाए। दूसरा, ये जो इस तरीके के अगर आप टैक्स रेट की दरों की बात करें तो मेरा पर्सनल विचार ये है कि सिर्फ एक दर होनी चाहिए क्योंकि वो सिंपल रहेगा। बिल्कुल ज्यादा दर रखने का उद्देश्य ये होता है कि जो आप जो उत्पाद है, शराब हो गया, तंबाकू हो गया, ये लोग इसका ना करें। लेकिन हमने देखा है जब जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ है टैक्स रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं लगी होती है। तो अगर ज्यादा टैक्स रेट दे करके मर्सिडीज बिकती है तो बिकने दीजिए, क्योंकि उसकी जो सप्लाई चेन है, उसके जो स्पेयर पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, उनमें तो जॉब क्रिएशन होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो टैक्स रेट अगर एक रहेगा तो इसमें जो लीकेज होगा वो कम हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगी, टैक्स इकट्ठा करने की लागत कम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की कि मर्सिडीज को हम इस देश में हर चीज को कार मान रहे हैं, एयर कंडीशनर को बेसिक नेसेसिटी है।
सबसे ज्यादा इंडिया इतना गर्म होता है कि एसी के बिना तो मध्यम वर्गीय आदमी, ड्राइवर की एस्पिरेशन होती एसी रखते हैं लोग। प्लाईवुड और पेंट को भी लग्जरी माना जा रहा है। तो ये मैं विजय अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा। उद्योगपतियों की एक तरीके से दिक्कत है, नौकरियां भी दो, टैक्स भी दो और गालियां भी खाओ। इस देश में ये उद्योगपति की ये हालत हो गई है कि नौकरी देके भी गाली खाता है। तो ऐसे में उनको अगर राहत पहुंचानी है तो आपको लगता है स्लैब कम करने चाहिए? स्लैब भी कम करने चाहिए, और गाली नहीं खाता जेल जाता है। आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा क्राइम है रिच और फेमस होना। अगर आप रिच एंड फेमस हैं तो आप क्रिमिनल हैं, आपने जरूर किसी का गला काटा है, इसलिए शायद आप रिच और फेमस हो गए, तो आपको जेल जाना चाहिए। सारे लोग आपको देखेंगे, जरा सा भी कोई इश्यू हो गया पूरा मीडिया में आ जाएगा, तो रिच और फेमस हो। तो ये तो लगान की तरह वसूला जा रहा है। और आप देखिए तरुण जी, सुप्रीम कोर्ट में अरुणेश कुमार ने जजमेंट में कहा कि 7 साल तक की सजा के लोगों को अरेस्ट न करें। इसमें तो में फिर भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब बड़ी अजीब बात है। अगर 7 साल तक की सजा का आदमी हो तो हम कोर्ट में खुद भी नहीं जाना पसंद करते। हम कहते हैं कोई जूनियर पेश हो जाएगा और बेल करा लाएगा जाके। यहाँ 5 साल तक की जो सजा का केस है उसके अंदर लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है। और डिफरेंट हाई कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट है। तेलंगाना हाई कोर्ट का व्यू अलग है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का व्यू अलग है, दिल्ली हाई कोर्ट का व्यू अलग है, मुंबई हाई कोर्ट का व्यू अलग है। तो उससे और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो डिफरेंट हाई कोर्ट का व्यू डिफरेंट आ रहा है, तो इस वजह से भी एक ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो जैसे कलंत्री जी ने कहा कि लॉ सिंप्लीफाई करना, कि एक इंटरप्रिटेशन भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके कि एक 3 जजेस बेंच केसेस ले रही है इसके सारे को डील करने के लिए। अभी रिसेंटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 मंथ्स में कम से कम जो डिफरेंट हाई कोर्ट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ रही है ये बंद हो जाए। ये आप अच्छी बात कही कि ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन आना, ये व्यापारी डरा होता है। एक स्टेट में तो जेल नहीं जाएगा, वो दूसरे में पक्का चला जाएगा। देखिए इसका होता है, ये हमारा आखिरी शो नहीं है, हम हर महीने एक शो करेंगे, क्योंकि व्यापारी देश को नौकरी देते हैं, फीस देते हैं लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वही व्यापारी डरे हुए हैं। तो उनका डर कैसे कम किया जाए? सरकार की मंशा है, बट सरकार को भी फीडबैक मिल सकता है। कैसे? डॉक्टर विजय कलंत्री ने बताया, उद्योगपतियों से बात मत कीजिए, वकीलों से कीजिए। वकीलों से बात